सोचिए, तकरीबन 2 दहाइयों से लाहौर का आसमान कैसा था। बिल्कुल बेरंग। एक पूरी नस्ल ऐसी है जो सिर्फ पुरानी तस्वीरों और कहानियों में बसंत के बारे में सुनकर बड़ी हुई है। लेकिन अब लगता है ये त्यौहार वापस आ रहा है, मगर इस बार साथ है कुछ ऐसे ज़वाबित जो पहले कभी नहीं देखे गए, और कुछ बहुत अहम सवालात। तो आइए देखते हैं कि लाहौर की ये नई बसंत कैसी होने वाली है। ये अल्फाज हैं 25 साला आयत नूर के। ये मेरी पहली बसंत होगी जिसे लफ्ज़ों या स्क्रीनों से नहीं बल्कि अपनी आँखों से देखा जाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक शख्स की बात नहीं, बल्कि ये एक पूरी नस्ल के जज्बात की अक्कासी है। वो नस्ल जिसने लाहौर के सबसे मशहूर त्यौहार के बारे में सिर्फ सुना है, उसे कभी जिया नहीं। इन सब के लिए बसंत कोई ज़ाती तजर्बा नहीं, बल्कि बुजुर्गों की यादों और पुरानी वीडियोज़ में कैद एक कहानी थी। ये विरासत में मिली यादें थीं, अपनी बनाई हुई नहीं। लेकिन अब तारीख बदल रही है। जेन ज़ी को आखिरकार अपनी कहानियाँ, अपनी यादें बनाने का मौका मिल रहा है। तो इस तज्ज़िये के पहले हिस्से में हम उन्हीं नौजवानों पर बात करेंगे जो पहली बार बसंत का तजर्बा करने जा रहे हैं। ये वो लम्हा है जब सुनी सुनाई बातें एक जिंदा हकीकत बनने वाली हैं। लेकिन आज की बात करने से पहले ज़रा माजी में चलते हैं। वो बसंत कैसी थी जब अपने उरूज पर थी, जब ये कहा जाता था कि बसंत ही लाहौर की वाहिद खालिस पैदावार है। ज़रा वो मंजर तसव्वुर में लाइए। सुबह 9 बजते ही छतें भर जातीं, हर तरफ से मौसीकी की ऊंची आवाज़ें आतीं और आसमान में पतंगों के साथ बूकाटा के नारे गूंजते। खानदान के खानदान छतों पर इकट्ठे होते, समोसे, जलेबियां और गर्मा गर्म कढ़ाई का दौर चलता। और फिर आती थी रात की बसंत, जब लाखों लोग सफ़ेद पतंगे उड़ाने के लिए अपनी छतों पर निकल आते थे। पूरा शहर जैसे एक बहुत बड़े जश्न का समा पेश करता था। और ये जश्न सिर्फ लाहौर तक ही महदूद नहीं था। इसकी कशिश दुनिया भर से मशहूर शख्सियात, सियासतदानों और बड़े बड़े कारोबारी लोगों को यहाँ खींच लाती थी। यूसुफ सलाहुद्दीन की हवेली बारूद खाना तो जैसे आलमी मेहमानों का मरकज़ बन जाती, जो बसंत की आलमी मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत था। लेकिन फिर इस त्यौहार को नज़र लग गई। जैसा कि 47 साला हसन एजाज वाएं बताते हैं, त्यौहार को ऐसे लोगों ने हाईजैक कर लिया जो केमिकल डोर इस्तेमाल करते थे। वो टूटती नहीं थी और इसी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचा। यही वो खतरनाक पहलू था जिसने इस त्यौहार पर तकरीबन 20 साल की पाबंदी लगवा दी। और अब इतने सालों के बाद बसंत की वापसी अगर मुमकिन हुई है तो सिर्फ और सिर्फ नए और इंतहाई सख्त कवानीन की वजह से। मकसद सिर्फ एक है, जश्न और हिफाजत के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन कायम करना। तो माजी की अफरा तफरी और आज के कंट्रोल में फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। पहले हर किस्म की डोर इस्तेमाल होती थी, अब सिर्फ 9 धागों वाली सूती डोर की इजाज़त है। केमिकल डोर और चरखियों की जगह अब महफूज पिन्नों ने ले ली है। और सबसे बड़ी तब्दीली, हर पतंग और डोर के गुच्छे पर एक QR कोड होगा जो हुकूमती निगरानी को यकीनी बनाएगा। हुकूमत इस बार कितनी संजीदा है, इसका अंदाज़ा इन सज़ाओं से लगाया जा सकता है। गैर कानूनी पतंगबाजी पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना। गैर कानूनी ड्रॉर बनाने या बेचने पर सज़ा और भी सख्त है, 5 से 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा कानून तोड़े तो जुर्माना वालदैन को अदा करना पड़ेगा। ये QR कोड टेक्नोलॉजी इस नए निज़ाम में मरकज़ी हैसियत रखती है। मतलब इस कोड के ज़रिए हर पतंग और डोर को उसके बनाने वाले या बेचने वाले तक बाआसानी ट्रेस किया जा सकेगा। ये एहतिसाब का एक ऐसा निज़ाम है जो पहले कभी नहीं था। अब ज़रा इस सकाफ़ती बहाली के माशी पहलू पर नज़र डालते हैं। बसंत की वापसी सिर्फ एक त्यौहार की वापसी नहीं, बल्कि लाहौर के लिए एक बहुत बड़े मौशी मौके की वापसी भी है। ज़रा इस कीमत पर गौर करें, 12,000 रुपये। ये हुकूमत की मंजूर शुदा डोर की सिर्फ एक पिन्नी की कीमत है। इससे अंदाज़ा होता है कि बसंत से जुड़ी चीज़ों की मांग और तिजारती सरगर्मी किस उरूज पर पहुंच चुकी है। और बात सिर्फ डोर या पतंगों की नहीं, अंदरूने लाहौर की छतें तो जैसे सोना बन गई हैं। 3 दिन के त्यौहार के लिए एक बड़ी छत का किराया 3 लाख रुपए से शुरू हो रहा है और कुछ जगहों पर तो ये करोड़ों तक पहुंच रहा है। तो असल नुक्ता ये है कि बसंत सिर्फ पतंग उड़ाने का नाम नहीं, इससे एक पूरा माशी एकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। पतंग साजों से लेकर होटल,
केटरर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, ट्रांसपोर्ट कंपनियां और सियाहत समेत अनगिनत शोबों को इससे बराह रास्त फ़ायदा होता है। हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक मंसूबा बनाया गया है। शहर में मोटरसाइकिलों की तादाद कम करने के लिए मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की तजवीज़ है। हर मोटरसाइकिल पर हिफाजती एंटीना लगाना लाजमी होगा। शहर को रेड, येलो और ग्रीन सेफ्टी जोन्स में तकसीम किया गया है और पतंगबाजी की निगरानी के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर में तो जश्न की तैयारियां हैं, मगर ये कहानी का सिर्फ एक रुख है। इस बहाली में एक बेचैनी भी शामिल है। एक अहम सवाल ये है कि जब लाहौर जश्न मना रहा है तो इस खुशी में कौन पीछे रह गया है? इस फ़र्क को समझने के लिए लाहौर का मुवाजना रावलपिंडी से करते हैं, एक ऐसा शहर जहां बसंत की रिवायत उतनी ही गहरी है। लाहौर में त्यौहार को बहाल किया जा रहा है, जबकि रावलपिंडी में पाबंदी को मजीद सख्त कर दिया गया है। एक तरफ माशी तेज़ी है तो दूसरी तरफ एक बड़ा माशी मौका ज़ाया हो रहा है। रावलपिंडी के एक रिहायशी मोहम्मद नईम के ये अल्फाज सूबे के दूसरे हिस्सों में पाए जाने वाले एहसास महरूमी को आवाज़ देते हैं। पाबंदी लाहौर के लिए क्यों हटाई गई और रावलपिंडी के लिए नहीं, ये इम्तियाजी सलूक है। तो आखिर में हम एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। क्या लाहौर के आसमानों में सकाफत और हिफाजत वाकई एक साथ पनप सकते हैं? इस मशहूर त्यौहार का मुस्तकबिल इसी एक सवाल के जवाब में पोशीदा है।